सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियान और मैगी को भरोसा नहीं हो रहा था कि टेन्युन का तायुन बेकार है, इसीलिए किंग कियान ने खुद टेन्युन का तायुन चेक किया था और उन्होंने भी यही कहा था कि उसका तायुन बेकार है, जिससे मैग और शियान निराश हो गई थी। वो दोनों अपने मास्टर से टेन्युन को ब्रांच में शामिल करने के लिए कह रही थी, लेकिन सबने टेन्युन को ब्रांच में लेने से मना कर दिया था। क्यू किंग ने हेवनली पनिशमेंट की कसम खाकर जबरदस्ती टेन्युन को पिल ब्रांच में शामिल करवा दिया था और सू बिंग ने उसे गार्डनर बना दिया था कि वो किंग शियाओ को उसे बचाने वाली एल्डर के बारे में बता रहे थे। फिर अब हम एल्डर क्यू किंग को देखते हैं। वो शियाओ को बताते हैं कि तुम्हें बचाने वाली एल्डर का लास्ट नेम टेंग है और इमोर्टल सेक्ट के पिल ब्रांच की फर्स्ट एल्डर है। ये बात सुनकर शियाओ के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि मुझे बचाने वाली फेरी इमोर्टल सेक्ट के पिल ब्रांच की फर्स्ट एल्डर है। क्यू किंग कहते हैं कि इनर सेक्ट के स्टूडेंट्स के पास ये हक नहीं है कि वो इमोर्टल सेक्ट के बारे में जान सके। जब तुम लियानून रियल्म में पहुंचती हो और इमोर्टल सेक्ट में जाती हो तो उसके बाद ही तुम अपने सर्वाइवर को देख सकती हो। जाहिर सी बात है कि तुम्हें उनके ठीक होने का इंतजार करना होगा। हो सकता है कि जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाए और उन्हें पता चल जाए कि तुम इनर सेक्ट में आ गई हो तो तुमसे मिलने के लिए इनर सेक्ट में आ सकती है। ये सब बातें सुनकर शियाओ खुश हो जाती है और एल्डर क्यू किंग को थेस कहती है। क्यू किंग कहती है कि अब तुम्हें जल्दी से आउटर सेक्ट में जाना चाहिए और इनर सेक्ट में जाने की तैयारी शुरू करनी चाहिए, पर याद रखना अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। शियाओ कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम सब आपसे मिलने के लिए आएंगे और आप भी अपना ध्यान रखना। ये कहकर शियाओ पैलेस के बाहर चली जाती है। वहाँ उसे टेन्युन और मैगी साथ मिलते हैं। शियाओ उन्हें बताती है कि ग्रेट एल्डर चाहते हैं कि हम सब उन्हें दोबारा मिलने के लिए आए। ये बात सुनकर मैगी इमोशनल हो जाती है और अपने घुटनों पर बैठ जाती है। वो ग्रेट एल्डर से कहती है कि मैंने हमेशा से आपको अपने ग्रैंडफादर माना है। आपने बचपन से लेकर आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया और मुझे प्यार से रखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अब मैं आपसे अलग होने जा रही हूँ। यह बात सुनकर क्यू किंग तेजी से पहले से बाहर आ जाती है और मैगी को पकड़कर खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने मुझे ग्रैंडफादर कहकर बुलाया, इससे ही मैं खुश हो गया हूँ, तो अब तुम्हें अपना सर झुकाकर मुझे तेज कहने की जरूरत नहीं है। मैगी कहती है कि 5 साल पहले आप मेरी असलियत जानना चाहते थे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। उस वक्त मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था, मगर अब जब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। क्या आपको 10 साल पहले की मोफेंग डायनेस्टी के बारे में कुछ पता है? क्यू किंग कहते हैं कि मुझे मोफेंग डायनेस्टी के बारे में पता है। उस वक्त टेन योंग शेंग ने मोफेंग डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्या तुम मोफेंग डायनेस्टी की मेंबर हो? मैगी कहती है क्या आप सही कह रहे हैं, मैं मोफेंग डायनेस्टी की प्रिंसेस हूँ। यह बात सुनकर क्यू किंग के होश उड़ जाते हैं। मैगी कहती है कि उस वक्त मेरे डैड की डेथ हो गई थी और मेरे मॉम कहीं गायब हो गई थी, इसीलिए मुझे मोफेंग डायनेस्टी को छोड़कर वहां से भागना पड़ा और मैं वांगफू सेक्ट में आ गई। अगर उस वक्त आपने मेरी जान नहीं बचाई होती तो डेमोनिक बिस्ट मुझे जिंदा नहीं छोड़ते और मैं मारी जाती। सिर्फ आपकी वजह से मैं जिंदा बच पाई हूँ। ये कहकर मैगी रोने लगती है। टेन्युन उसे शांत करता है। क्यू किंग मैगी से कहते हैं कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, भले ही मोफेंग डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो गई है, पर अभी भी तुम्हारे साथ तुम्हारे ग्रैंडफादर और टेन्युन है। फ्यूचर में जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगी तो हम सब मिलकर तुम्हारे फादर की डेथ का बदला लेंगे और तुम्हारी मॉम को भी ढूंढ लेंगे। टेन्युन कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं मैगी के साथ मिलकर इसके डेथ का बदला लूंगा और इसकी मॉम को भी ढूंढ लूंगा। जब मुझे मैगी की मॉम मिल जाएगी तो हम उनकी पनिशमेंट लेकर शादी कर लेंगे। यह बात सुनकर क्यू किंग खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम मैगी को खुश रखोगे। तुम सबको इनर सेक्ट में जाना है और यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। मैगी और उसके साथी एल्डर को आखिरी बार रेस्टेड देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद टेन्युन और उसके साथी इनर सेक्ट के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ 2 स्टूडेंट्स खड़े हुए थे। टेन्युन को देखकर लिंक कहता है कि शायद ये टेन्युन है जिसने आउटर सेक्ट के लॉ इन्फोर्समेंट डिवीजन के एल्डर को मार दिया था। यहाँ कहता है कि एल्डर ने हमें भी ऑर्डर दिया है कि हमें आउटर सेक्ट के एल्डर की डेथ का बदला लेना होगा। अगर ये टेन्युन है तो हमें इसे मारने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अगर हमने इसे मार दिया तो हमें काफी फायदा होगा। टेन्युन उनकी बातें सुन लेता है और सोचता है कि मैं कल योंग कोंग को मार रहा था, पर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि योंग मिंग इतनी जल्दी मुझे मारने की कोशिश करेगा। सिर्फ एक ही दिन में उसने पूरे लॉ इन्फोर्समेंट डिवीजन के स्टूडेंट को मुझे मारने का ऑर्डर दे दिया है। लिंग और यांग शियान की तरफ देख रहे थे, जिससे शियान गुस्सा हो जाती है और उन्हें बेवकूफ कहती है, जिससे यांग को गुस्सा आ जाता है और शियान पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, पर लिंग उसे रोक देता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने जूनियर पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, जब तक सेक्ट में कोई बेवकूफ जूनियर ना हो।
कल्टिवेशन करने में मजा नहीं आता है। इससे शियान को काफी गुस्सा आता है। टेन्यून शियान से कहता है कि तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं इन दोनों को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा ताकि ऐसी बेवकूफी ना करे। मेंगी टेन्यून से कहती है कि मैं उन दोनों का कल्टिवेशन लेवल नहीं देख पा रही हूँ, बेहतर होगा कि तुम मुझसे बहस ना करो। मेंगी लिंग को अपने बारे में बताती है और उसे अपने रास्ते से हटने की रिक्वेस्ट करती है। यांग मेंगी से बात करने के लिए उसके पास आने लगता है पर टेन्यून उसके सामने आ जाता है। लिंग टेन्यून से कहता है कि तुम सेपिल ब्रांच के गार्डनर हो, इसीलिए तुम्हें ज्यादा घमंडी बनने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेको वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तायुन रियल के 8 स्टेज पर हूँ, तुम मेरा मुकाबला भी नहीं कर सकते हो। यह बात सुनकर टेन्यून अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे लिंग हैरान हो जाता है और टेन्यून को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी टेन्यून लिंग के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे एक पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से लिंग दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। टेन्यून का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से लिंग की डेथ हो जाती है। लिंग को देखकर यांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मेरे साथी को मार दिया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर अपने टोकन को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से एक सिग्नल भेज देता है। टेन्यून टेलीपोर्ट होकर यांग के सामने चला जाता है और उसे एक पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है। टेन्यून यांग की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है, जिससे यांग को काफी तकलीफ होती है। वो पूछता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। टेन्यून कहता है कि अगर तुम मुझे परेशान नहीं करते तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहता, पर तुमने जानबूझकर मुझे परेशान करने की कोशिश की है, तो आखिरकार अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। यांग कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तुम्हें मारने के बारे में नहीं सोचा है, बल्कि पहले तुमने हमारे ऊपर अटैक किया। इस बात से गुस्सा होकर टेन्यून यांग को जमीन पर गिरा देता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लिंग के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे और अब तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे झूठ के बारे में पता नहीं चलेगा। ये बात सुनकर यांग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और टेन्यून को ग्रैंडपा कहकर उसे माफी मांगता है। टेन्यून कहता है कि अभी तक तुमने मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर अटैक नहीं किया था, तो इसीलिए अभी के लिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरी वाइफ को गंदी नजर से देखा था, इसीलिए अब मैं तुम्हारे एक हाथ को पैरालाइज कर दूंगा ताकि तुम हमेशा इस बात को याद रखो और कभी भी ऐसी बेवकूफी करने की कोशिश ना करो। इससे यांग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पीछे हटने लगता है, लेकिन टेन्यून उसका लेफ्ट हैंड तोड़ देता है। वो कहता है कि अच्छी बात है कि मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना तुम्हारी हरकतों को देखकर कोई भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। अब जल्दी से टेलीपोर्टर को एक्टिवेट करना, वरना अगर मेरा मन बदल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनकर यांग जल्दी से अपने टोकन की मदद से टेलीपोर्टर को एक्टिवेट कर लेता है। टेन्यून और उसके साथी टेलीपोर्टर की मदद से स्पिरिचुअल सोर्स डोमेन में आ जाते हैं। वो मेंगी से कहता है कि इस जगह को देखकर मुझे 2 साल पहले की याद आ रही है। मेंगी कहती है कि 2 साल पहले तुम सोच रहे थे कि क्या आउटर सेट के स्टूडेंट यहाँ आकर कल्टिवेशन कर सकते हैं या नहीं, तो मैंने तुम्हें बताया था कि स्पिरिचुअल सोर्स डोमेन सिर्फ इनर सेक्ट स्टूडेंट्स के कल्टिवेशन के लिए है। टेन्यून कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें अभी तक हमारी बातें याद है। मेंगी कहती है कि मुझे हर वो बातें और पल याद है जो हमने साथ गुजारे थे। ये बात सुनकर शियान मेंगी का मजाक उड़ाने लगती है, जिससे गुस्सा होकर मेंगी शियान को मारने के लिए जाती है और दोनों इधर उधर भागते हुए खेलने लगती है। उन्हें देखकर शियाओ कहती है कि अच्छा होता कि मैं भी उन दोनों की तरह खुश रह पाती। मेंगी और शियान शियाओ को भी अपने साथ खेलने के लिए बुलाती है, जिससे शियाओ खुश हो जाती है और उनके साथ खेलने के लिए चली जाती है। तभी इनर सेट के स्टूडेंट स्पिरिचुअल शिप लेकर वहां जाते हैं और मेंगी के बारे में पूछते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।